पूर्व सांसद मीनाक्षी नटराजन ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ की बैठक। खबर मध्य प्रदेश के आगर मालवा जिले से है। दरअसल आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर आगर जिले में सरगर्मी बढ़ गई है। राजनीतिक दलों ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। कांग्रेस संगठन की चुनावी प्रभारी व पूर्व सांसद मीनाक्षी नटराजन ने रविवार को कंपनी गार्डन मांगलिक भवन में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का सम्मेलन हुआ। सम्मेलन में मीनाक्षी ने कहा कि 15 महीने की कमलनाथ जी की सरकार में सबसे ज्यादा आगर जिले में किसानों का कर्ज माफ हुआ। नल जल योजना के 604 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए। कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि हमें वर्तमान केंद्र सरकार व प्रदेश सरकार की गरीबी विरोधी नीति और नाकामी को लेकर जनता तक जाना है। प्रदेश में कर्ज बढ़ता जा रहा है। किसान कर्ज से आत्महत्या करने को मजबूर हैं। युवा सबसे ज्यादा बेरोजगार है। महिलाओं के अपहरण और अत्याचार में प्रदेश अव्वल है। इन सभी बातों को लेकर हमें जनता के बीच जाना है और कांग्रेस को जिताना है। निश्चित ही प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बन रही है। वहीं विधायक विपिन वानखेड़े ने संबोधित करते हुए कहा कि कमलनाथ जी ने मुख्यमंत्री रहते हुए आगर विधानसभा में किसान कर्ज माफी, नल जल योजना, मुआवजा राशि, बिजली ग्रिड जैसे अनेक कार्य व योजनाओं के करोड़ों रुपए दिए। वरिष्ठ नेताओं के संबोधन के बाद बंद कमरे में मंडल, सेक्टर और सभी संगठनों व प्रकोष्ठ पदाधिकारी एवं जनप्रतिनिधियों से 1-to-1 चर्चा कर आगामी रणनीति की कार्य योजना तैयार की गयी। हमारी फैली हुई थी, तब केवल और केवल जनता द्वारा चुनी हुई सरकार को खरीद फरोख्त के आधार पर बर्खास्त करने के लिए लॉकडाउन को मुलतवी किया गया। जब तक मध्य प्रदेश सरकार के साथ उन्होंने लोकतांत्रिक ढंग से चुनी हुई सरकार को तोड़ने का काम पूरा नहीं किया, तब तक पूरे देश में भी उस पर कोई कार्रवाई नहीं की। और उसके बाद जो उपचुनाव हुए, अगर किसी उस इस्तीफा दिए हुए सीटों में से नहीं थी, लेकिन यहाँ पर भी उपचुनाव उसके साथ हुआ। उसके बावजूद भी हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने विपरीत सरकार की परिस्थितियों में यहाँ का चुनाव लड़ा और विपिन भाई को इस क्षेत्र से चुनकर अपना जनप्रतिनिधि बनाया। मैं समझती हूँ और विपिन भाई ने भी इस बात को दोहराया कि कोई भी व्यक्ति जब जनप्रतिनिधि होता है तो वो केवल और केवल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की वजह से ही होगा। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की मेहनत के कारण ही हमारी सरकार बनी। सरकार भले ही 15 महीने में गिरा दी गई, लेकिन सरकार कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के कारण बनी। माननीय कमलनाथ जी इस बात को समझते हुए ये चाहते हैं कि पूरे प्रदेश में हम अपने मंडल और सेक्टर स्तर के कार्यकर्ताओं से बातचीत करें, अपने चुने हुए जनप्रतिनिधि जो स्थानीय निकाय के हैं उनसे बातचीत करें। महीने का उदाहरण आज भी हम तो देते ही हैं साथ में, लेकिन जब हम गांव में जाते हैं तो एक आम नागरिक, एक आम जनता, आम किसान भी इस बात का उदाहरण देता है और कहता है कि कमलनाथ जी की सरकार में बहुत अच्छा काम हो रहा था। चाहे हम बात करें किसानों को मुआवजे की, या चाहे हम बात करें कर्जा माफी की, चाहे हम बात करें बिजली के बिलों की, चाहे हम बात करें तालाबों की, चाहे बात करें डैमों की, चाहे बात करें नगरीय क्षेत्रों के विकास की, किसी भी दिशा में देखा जाए हर क्षेत्र में आम जनता को, किसानों को लाभ मिला। और विशेष करके आगर जिले में जैसे कि विकास की गंगा बह गई। हमारे क्षेत्र में सबसे पहले मध्य प्रदेश में अगर कहीं पर कर्जा माफ हुआ तो आगर जिले में हुआ। 603 करोड़ रुपए की जल प्रदाय योजना अगर सबसे पहले मध्य प्रदेश में कहीं पर दी गई तो सबसे पहले आगर जिले में दी गई। आगर जिले की अगर हम बात करें तो कांग्रेस सरकार का और कमलनाथ जी का विशेष करके अगर सबसे पहला फोकस कहीं पर था तो आगर जिले पर था और आगर जिले की जनता पर था। तो आदरणीय साथियों, सरकार बनी थी लेकिन कुछ कारण से, कुछ परिस्थितियों के कारण सरकार गिर गई। लेकिन अब फिर से समय आ रहा है जवाब देने का, फिर से कांग्रेस को खड़ा करने का, कांग्रेस की सरकार बनाने का और हमारे नेता कमलनाथ जी को मुख्यमंत्री बनाने का। मुझे पूरा विश्वास है यहाँ बैठे आज जितने लोग हैं, हर व्यक्ति अपनी अपनी जगह पर, अपने अपने पोलिंग बूथ पर, अपने अपने गांव में, अपने अपने क्षेत्र में मजबूत है। और मुझे इस बात का पूरा विश्वास है कि आप लोगों के प्रयास से
कोशिश से, संकल्प से हम लोग फिर से मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनाएंगे।